जी तो हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एजुकेशन क्लासेस। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप 90 दिनों के अंदर बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास इस चैनल के माध्यम से लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों आपको मिलेंगे, जिसके द्वारा आप बेहतरीन तरीका से स्कोर कर सकते हैं। और मेरा नारा है, इस बार चांद पार नहीं तो 450 पार है, याद रखिएगा। ठीक है, और मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑफलाइन बच्चों को मैंने पढ़ाया तो एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है, तो इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस को आपके सामने शेयर करूंगा, जिसके द्वारा आप बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग किन किन बातों को समझेंगे कि आप एग्जाम सेंटर पर पूरा गर्दा मचा करके आइएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने कुछ पॉइंट वाइज जो है यहाँ पे नोट करके रखा है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा आप कि टॉप कैसे करते हैं भाई। आपके पास 90 दिन मत पकड़िए, आपके पास 90 दिन नहीं, 90 दिन के अलावा आपके पास मान लीजिए कि इधर आपको 5-6 नवंबर हो गया, उधर फरवरी में एग्जाम है, तो आपके पास 75 डेज है। इसके अंदर आपके पास क्वालिटी है और कंटेंट है, आपके पास पहले से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, तो अब लगने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, तब जाकर के आप कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नहीं तो वही होगा कि पछताने से क्या होता है। मान लीजिए कि आप पढ़ ही तो रहे हैं, आपके पास टाइम भी उतना ही है, टीचर भी है, ऑनलाइन भी है, इसके बाद ऑफलाइन भी है। अब बेहतरीन स्कोर कीजिए, आपके हम साथ है और साथ में आपके ऑफलाइन वाले क्लास के जो भी टीचर है वो भी आपके साथ हैं। तो फिर देर किस बात की, आप लोग जितने पॉइंट है उसको मैं समझा रहा हूँ, बेहतरीन तरीके से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए शुरू करते। देखिए, सबसे पहले कि जो आपने नोट्स को बनाया है, उस नोट्स को रिवाइज कीजिए मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, वन सोर्स मल्टीपल टाइम रिवीजन, बहुत ज्यादा उसको रिवाइज कीजिएगा, तभी आपको बेहतरीन स्कोर करने का चांस अधिक से अधिक मिल सकता है मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद अगर देखते हैं तो ऑफलाइन और जो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं उसके द्वारा देखिए स्टडी को जारी रखिए। सबसे बड़ा चीज है कि स्टडी को आपको बरकरार रखना है, जारी रखना है, तब जाकर के आप बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग कहते हैं कि टॉपर को फॉलो करो, मान लीजिए कि आपके क्लास में, आपके कोचिंग में, आपके विद्यालय में एक ऐसे लड़के होते हैं, 2-3-4 लड़के मिल जाएंगे जो बहुत ही टीचर को पढ़ाने से पहले वह स्टडी पढ़ के, सेल्फ स्टडी करके या किसी के थ्रू पढ़ के वो कहते हैं कि सर हमेशा मैं रेडी रहता हूँ, आप कोई भी चीज़ प्रश्न पूछेगा तो हम आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो वैसे लोगों को फॉलो कीजिएगा तो जरूर कुछ ना कुछ आपको जो है बेहतरीन आपको रास्ता मिल जाएगा, जिसके द्वारा आप आगे बढ़ सकते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए, फोन को दूर रखें। अभी के वर्तमान टाइम में देखा जाए तो सबसे बड़ा अगर टाइम मैनेजमेंट अगर काट रहा है, टाइम को बर्बाद करने में समय जा रहा है, तो यह आपको फोन है, फोन को दूर रखना है। और रील जो है, रील को बंद कर देना है साफा, याद रखिएगा। रील नहीं बंद कीजिएगा तो आपके जिंदगी को रील बना कर रख देगा, मजाक बना कर रख देगा। तो वही आप रील स्क्रॉल कीजिएगा और देखिएगा कौन सी कि भाई रील भाग रहा है। जैसे आप सोचिए पहले बात कि आपको सबसे ज्यादा टाइम कहाँ पे जाता है, तो फोन में जाता है भाई। यह आपके साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम है। जितना टाइम आपके पास है उतना ही कोई टॉपर विद्यार्थी पढ़ रहा है, उसके पास भी 24 घंटा, आपके पास भी 24 घंटा है, आपके पास भी टीचर है, उसके पास भी टीचर है, उसके पास भी ऑनलाइन क्लासेस है, आपके पास भी ऑनलाइन क्लासेस है। बशर्ते देरी इस बात की है, जिस समय रिजल्ट आपका शो करेगा उस समय जब आप चेक कीजिएगा ना, तो आपके जब 98%, 99% या जब आपका बहुत ज्यादा नंबर आएगा, उस समय थोड़ा सा आप अपने आप को खुद से पूछेंगे भाई मैंने अपने दम पर लाया है, तो उस टाइम आपको एहसास होगा कि रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, नहीं तो सेकेंड डिवीजन जब शो करेगा, आपको 60% शो करेगा, तब कहिएगा कि भाई मैंने बहुत गद्दारी खुद से किया है। तो मेहनत करना होगा आपको, सबसे पहले बात याद रखिएगा। और सबसे कम टाइम में जो मैनेजमेंट आपको करना है वह आपको देखिए PYQ को सॉल्व करना है भाई। अब कहिएगा कि सर PYQ हमसे सॉल्व होता ही नहीं है। देखिए, जितना आप पहले पढ़े हैं उसको 1-2 बार 2-4-5 दिन में रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद PY सेट लगाइए कि आपका 200 नंबर का जो पेपर है, प्रत्येक पेपर, उसमें आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, यही तो आपको देखना है। इसके अलावा क्वेश्चन जो प्रैक्टिस है, जितना अधिक बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही बार आपको बेहतरीन रिजल्ट आने का संभावना रहेगा। नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको कोई बताने वाला नहीं है, वही चीट के भरोसे
बात समझ रहे हैं ना। आइए ना बिहार में वही दशा होगा कि बिहार में आइए, यहाँ पे सब चीज चलता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाए तो उसके लिए आपको PYQ और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों साथ में करना होगा, ठीक है। और मेरे चैनल पर जितना सारा मैथमेटिक्स और अदर क्लासेस जो आते हैं उसको रिवाइज करके आप 90% हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यह झूठ बात नहीं। हम लोग ऑफलाइन में इतना रिजल्ट दिए हैं, 100 + 400 विद्यार्थी का नंबर हम लोग के पास ऑफलाइन में है, जबकि समझिए। और इसके बाद मैं 2 प्लेटफॉर्म पर पढ़ाता हूं जो आपको मिल जाएगा, जो हाई क्लास के 12th और 10th का दोनों का है, ठीक है। वो भी आपको लिंक मिलेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद मिल जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले देखिए सोर्स क्या होना चाहिए मेरे विद्यार्थी। देखिए आपके पास सबसे पहले गोल होना चाहिए, यही तो गोल है ना, आपके पास गोल होना चाहिए कि 450 प्लस नंबर हमें कैसे लाना है। जहां पे आप पढ़ाई करते अपने टीचर को, उस टीचर को बात मानिए, प्रत्येक टीचर के बात मानना चाहिए, ताकि नंबर बेहतरीन से बेहतरीन आ पाए। और वहां पे लिख करके टांग दीजिए कलरफुल से हमें कि 450 नंबर हमें किसी भी हालत में चाहिए। और आपको गांव में, टोला में, कस्बा में कहीं पे दिखाई नहीं देना है। जहां से वीडियो आप देख रहे हैं, खटिया पर से देख रहे हैं या आप चौकी पर से देख रहे हैं या कहीं से देख रहे हैं, वहां पे सोचिए पहले बात कि कितना जिल्लत की जिंदगी होगा जिस टाइम पे आपका दोस्त जो है टॉप करेगा और आपका नंबर जो है एकदम नीचे की श्रेणी में आएगा, तो कितना दुख की बात होगा। तो इतना अगर मान लीजिए कि अगर होगा तो बेहतरीन स्कोर करने के लिए आपको तो कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा ना, डिफरेंट करना पड़ेगा। वही बात मैं आपको बता रहा हूं। देखिए नोट्स और क्वेश्चन बैंक और टारगेट का MCQ याद रखिएगा। नोट्स को छोड़ना नहीं है, इसको रिवाइज करना है, बात समझ रहे हैं। नोट्स को किसी भी हालत में आपको छोड़िए नहीं सकते हैं, याद रखिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिए। नोट्स को आपको नहीं छोड़ना है। जो आपने ऑफलाइन पढ़े हैं उस ऑफलाइन क्लासेस में जितने सारे नोट्स है उसको बेहतरीन तरीके से रिवाइज कीजिए। आपके पास टाइम भी तो है ना, टाइम 70 डेज और 90 डेज कम नहीं होता है, बशर्ते पहले से आप जो पढ़े हैं उसी को रिवाइज करके उसे जो है अपने दिमाग में सेट करना। और पेपर कैसे लिखेंगे ये भी आपको सोचना होगा। देखिए इसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक जो है उसको रिवाइज करना है, ठीक है। इसके बाद टारगेट जो MCQ है उसको एक एक MCQ को याद करना है। अब कहिएगा कि सर यूट्यूब से हम लोग रिवाइज कर, सही बात है, लेकिन यूट्यूब पर टाइम भी ज़्यादा लगता है। मान लीजिए ठीक है यूट्यूब से रिवाइज कर, किसी न किसी तरीके से आप रिवाइज कर रहे हैं ना भाई, बात समझ रहे हैं, किसी न किसी तरीके से आप रिवाइज कीजिए। नहीं तो वही दशा होगा जो कि दशहरा के दिनों में जब गरीब लड़के जब जाते हैं तो मिठाई के लिए इंतजार करते हैं, बहुत मोल भाव करके कोई चीज़ खरीदते हैं। उसी प्रकार से आपका भी वही दशा होगा कि दिहाड़ी मजदूर के रूप में जब यहाँ से जाइएगा अदर स्टेट में तो 400-500 रुपये के लिए लाइन लगना पड़ेगा। तो काहे के लिए भाई, आपके पास जब सारा रिसोर्सेज है, जब आज से 10 साल पहले हम लोग पढ़ के लालटेन की जोड़ा में, लालटेन के लाइट में अधिक नंबर ला दिए, बहुत अच्छा स्कोर हम लोग ला सकते हैं। तो आप लोग के पास तो रिसोर्सेज है भाई, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज, सबका फायदा तो उठाइए। आपके अंदर फायदा उठाने की काबिलियत होना चाहिए, रिवाइज करने के आपके पास नॉलेज मतलब होना चाहिए, तभी जाकर के आप कुछ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कि क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करना है। जैसे 2015 से लेकर के 2025 तक मेरे भाई आपको प्रैक्टिस कर जाना है, किसी भी हालत में आपको प्रैक्टिस कर जाना है। उसके बाद कहीं सोचना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। अब सोचिएगा कि हमें शेर बनना है और 2 घंटा में हम ला सकते हैं शेर की तरह नंबर। नहीं भाई, एक बात याद रखना कि अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए अधिक से अधिक मेहनत भी करना पड़ता है, बात समझ रहे हैं। आपके पास जितना टाइम है ना उतना ही टाइम टॉपर के पास भी है, लेकिन कोई ना कोई बिहार टॉपर जरूर करेगा या अधिक से अधिक नंबर आपके स्कूल में जरूर टॉपर करेगा, लेकिन आप उस श्रेणी में नहीं आ सकते हैं। बशर्ते एक ही वो आपके अंदर कमी है कि आप जो है इतना स्टडी नहीं कर सकते। अगर नहीं भी करते हैं ना तो 6 से 8 घंटा प्रॉपर टाइम टेबल के साथ स्मार्ट तरीके से स्टडी को जारी रखें। अगर आप जारी नहीं रखिएगा तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको 100 बार कह चुका हूं कि बाद में पछताइएगा तो कुछ होगा, कुछ नहीं हो सकता है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं। इसके बाद देखिए कि राइटिंग बेस्ड होना चाहिए सबसे, जो है मैं यहाँ पे आपको चीज बता रहा हूँ, ठीक है, इसको याद रखिएगा, याद रखिएगा। यह जो है ना आपको इस चीज पर पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है कि राइटिंग बेस्ड होना चाहिए भाई, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में नंबर लाने की सबसे जो बेस्ट फार्मूला है वह आपको राइटिंग है। तो राइटिंग अधिक से अधिक सुंदर होगा
और कॉपी बेहतरीन लिखिएगा तो जरूर आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर लाइएगा। और साथ में एक बात और याद रखिए कि आपको मैंने कैसे पेपर लिखना है, मैं आपको वीडियो बना करके एक बता दूंगा, जिसके द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे आपका नंबर मैंने लिखेंगे तो बेहतरीन स्कोर आ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद कह रहा है कि खुद को मोटिवेट रखना है भाई। सबसे बड़ा चीज यह जो है ना, याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है भाई, ठीक है। खुद को मोटिवेट कैसे रखें, अब याद रखिएगा, क्या रील देखिएगा तो होगा, मैंने कभी नहीं हो सकता है भाई। रील देखिएगा तो लगेगा आज हम उलीट देते, पूरा पृथ्वी पलट देते हैं, लेकिन एक दिन के बाद बा कौन करता है भाई ऐसे में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि रील से नहीं, खुद को अपने अंदर आग लगाइए, छोटे छोटे उस पल को याद कीजिए जिसमें आपको छोटी छोटी ऐसे में कुर्बानी देनी पड़ी। जैसे आपने घर से कहा कि मुझे एक टी शर्ट चाहिए, महंगा टी शर्ट चाहिए, हमें महंगा क्लासेस चाहिए, तो वे लोग कहे नहीं बाबू मेरे पास उतना नहीं है, तुम दूसरा अरेंज करो, कि मतलब तुम किसी तरीके से काम करो। तो उसी प्रकार से आपको याद रखना है कि उन चीज़ों को याद करना है कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो कौन कर सकता है भाई, मैं नहीं तो कौन सही, ठीक है, मेरे अलावा इस चीज को कोई नहीं कर सकता है। तो आपको अंदर से जो है आग के ऐसे में बुलबुले निकालने होंगे, मोटिवेट के रूप में खुद को मोटिवेट चार्ज रखना है, ताकि एग्जाम के पहले वो फूटे नहीं और एग्जाम में इतना फूटे कि ज्वाला की तरह वह काम करे। ये सारा बात आपको याद रखना होगा, तबे आप जो है बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, टाइम मैनेजमेंट जो है आपको आना चाहिए। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, जैसे मैथ बनाने वाले मैथ के कीड़ा लोग, कि क्या करते हैं, कोई सवाल सॉल्व कर रहे, गलती हो गया, और समझ रहे, तो कहते नहीं इसी को पहले बनाएंगे। बाबू ऐसा कोई काम आपको नहीं करना जिसका पर टाइम खराब हो, मूड ऑफ हो। एग्जाम सेंटर पे आपका मूड अगर अच्छा है ना तो बहुत आगे नंबर ला सकते हैं। अरे छोड़िए ना भाई उसको, क्या कौन सा दिल पे लेना है, हाँ वो भी 2 नंबर के हो, और भी क्वेश्चन 2 नंबर के हो गया या 5 नंबर के होगा, तो काहे दिल पर लेंगे उसको भाई। हम सीधी सी बात है, उसको छोड़ के दूसरा बनाएंगे, आधा ही ना बनाना है। सिलेबस में मैं आपको समझा रहा हूँ कि कितना सिलेबस आपको रहता है। देखिए सुनिए, इसके बाद देखिए, सबसे बड़ा चीज है स्मार्ट स्टडी की स्टडी। आपके अंदर स्टडी करने की सबसे जो जुनूनियत होता है वो स्मार्ट तरीका होना चाहिए, तो अभी आप नंबर ला सकते हैं, याद रखिएगा। देखिए तो मान लीजिए आपके पास 5 विषय का नंबर स्कोर होता है, इंग्लिश का अलगे रहता है, याद रखिए, मैथ हो गया, साइंस हो गया, हिंदी, संस्कृत और सोशल साइंस, याद रखिएगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। देखिए तो यह जो है 50 नंबर के सब्जेक्टिव होंगे, 50 के ऑब्जेक्टिव होंगे, और 40 नंबर का आपका इसमें सब्जेक्टिव होगा साइंस में, और यह जो है 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, 50 नंबर के सब्जेक्टिव होगा, 50 के ऑब्जेक्टिव होगा संस्कृत में। देखिए हिंदी में भी सेम टू सेम, हिंदी में भी और संस्कृत में भी सेम, और एसएसटी में 40 और जो है और एसएसटी और साइंस जो है उतना ही नंबर के होंगे, मतलब 80 नंबर के पेपर होंगे, टोटल 80 नंबर के, ठीक है, बात समझ रहे हैं। 230 नंबर के होगा आपका कौन सी, तो सब्जेक्टिव केवल होगा, याद रखिएगा। बहुत बड़ा अपने में एक नंबर के महारत हासिल कर रहा है ये सब्जेक्टिव, याद रखिएगा। अभी नहीं कि खाली आपको एमसीक्यू याद है और आप सोच रहे हैं कि बेहतरीन तरीके से हम नंबर ला दे, अधिक से अधिक टॉप कर जाए, कहिए नहीं संभव है, याद रखिएगा। कभी भी अकेले आप किसी चीज को कर सकते हैं नहीं, आपको कुछ करना है ना तो लाइफ में किसी न किसी को साथ होना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को सफलता के पीछे उसकी पत्नी, माँ, उसकी बहन या किसी न किसी चीज का हाथ होता है। जैसे आप टॉप कीजिएगा किसके लिए, तो अपने माँ के लिए, अपने पिता के लिए, आप अपने परिवार के लिए। तो उसी प्रकार से याद रखिएगा कि बिना सब्जेक्टिव के आप ऑब्जेक्टिव में स्कोर करेंगे फिर भी नहीं होगा, और बिना आप ऑब्जेक्टिव के भी सब्जेक्टिव में स्कोर अच्छा कीजिएगा तो भी नहीं संभव है। दोनों जो है कॉम्बो मिला के याद रखना होगा, दोनों में काम करना है आपको किसी भी हालत में। दोनों में काम नहीं कीजिएगा तो आपका नंबर नहीं आएगा, याद रखिएगा। अब देखिए पहली परीक्षा है जिंदगी का, अगर बेहतरीन परीक्षा में नंबर लाना है तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर अच्छा नंबर ला दिए ना तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ईमानदारी पूर्वक कि आप अपने लाइफ में कभी पीछे आप मुड़ के नहीं देख पाइएगा। अरे आप टॉप कर जाइएगा ना तो आपको हम बता रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है तो आपको इतना इनाम मिल जाएगा ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस से, बात समझ रहे हैं, कि आप जो है आगे की पढ़ाई में कोई आपका बाधा नहीं होगा। मान लीजिए कि आपके पास कोई पैसा नहीं है इसके बाद पढ़ने के लिए, होम ट्यूशन 2 पकड़ लीजिएगा बेहतरीन ना, आप तेज है तब, नहीं तो आप बकलेस है, कैसे आपको कोई मैंने पढ़ाने के लिए आपको होम ट्यूशन बोल देगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए खुद को जो है बेहतरीन तरीके से रखने के लिए बेहतरीन नंबर भी लाना जरूरी है, नॉलेज को गेन करना है आपको, बात समझ रहे हैं। तो दोनों पे हमें काम करना है, दोनों पे याद रखिए कि दोनों में
दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है, याद रखिएगा। दोनों पे वर्क आपको करना, तब बेहतरीन नंबर आपको आएगा। इसके बाद देखिए 20 नंबर का प्रैक्टिकल आपको होगा। यह जो 20 नंबर का प्रैक्टिकल है, यह 20 नंबर का आपको प्रैक्टिकल पूछेगा, याद रखिएगा। तो 20 इसमें 20 नंबर और 20 नंबर 40 नंबर का होगा टोटल आपको, ठीक है। साइंस में होगा 20 नंबर की और 20 नंबर के एसएसटी में होगा। तो आपको तो आपको स्कूल दे देगा भाई। तो हमको नहीं लगता है कि 40 में से आपको माइनस में मैंने करने वाला है। 40 में 40 नंबर आपको मिल जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अब जो है, ठीक है, सबसे बड़ी बात दिमाग में अपना बैठा लीजिए, आपका बिहार बोर्ड एग्जाम जो है एकदम हलवा है। तो पूछिए तो कैसे? पहले जब हम लोग पढ़ा करते थे उस टाइम पे 50 क्वेश्चन मैथ में हुआ करते थे, हिंदी में तो 30 35 40 क्वेश्चन कम हो भी नहीं करता था, एमसीक्यू ही नहीं था, ऑब्जेक्टिव भी नहीं था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही नहीं थे। लेकिन अब की बार देखिए ऑब्जेक्टिव भी दुगुना है, मतलब 100 गो ऑब्जेक्टिव है, उसमें 50 गो आपको बनाना, माने औधिया बनाना है। बात समझ रहे हैं? मैंने 2 को देगा, उसी में आपको चुन लेना है। तो देखिए इसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर आपको दुगुना देगा भाई, बात सही, सबसे पहले बात। इसके बाद देखिए उसमें से आधा ही बनाना है। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ हम एक तरीका बताते हैं। देखिए आपको 20 क्वेश्चन देगा, मान लीजिए 2 नंबरिया, ठीक है। तो इसमें से 10 को बनाना है आपको, याद रखिएगा। देखिए कितना आसान है आपका एग्जाम का लेवल और कितना बेहतरीन है कि आपको स्कोर करने के लिए बिहार बोर्ड जो है कितना आतुर हो गया है कि भाई आप जो है वहां पे आप बेहतरीन स्कोर करें। सोचिए पहले बात कि कितना सुंदर यह जो है आपके लिए दृश्य है। कितना 90 दिन आपको मेहनत करना है, एक दिन भी ज्यादा नहीं। फरवरी में तो आपका एग्जाम में है, तो फरवरी छोड़िए ना भाई, फरवरी के पहले आपको नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीना लग जाइए। 3 महीना के बाद ना आपके पास जब रिजल्ट आएगा, जैसे आप कलर सीधा करके चलिएगा, रिजल्ट आएगा उस समय कहेगा भाई हाँ लड़का मेहनत किया है। कोई गलती भी कीजिएगा पहले ना एग्जाम के पहले, तो लोग कहेंगे कि चलो कोई भाई मतलब बात नहीं है, यह लड़का मेहनत करता था, बेहतरीन मेहनत करता था, तब जा करके आया। बात समझ रहे हैं? तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा टॉप करने के लिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं ना तो अभी से जग जाइए। बात समझ रहे हैं? अभी से नहीं जगिएगा तब आप सोचते रह जाइएगा भाई कि आपकी जिंदगी में कोई नहीं समझाता। अगर मेरे द्वारा आपको थोड़ा सा भी हेल्प अगर मिल जाए ना, तो हमसे बड़ा आदमी, ठीक है, आपके लाइफ के लिए मेरे जीवन की सबसे बड़ा धन्यता होगी कि मैं आपके जीवन में कुछ बेहतरीन उपाय बता करके जाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको लाइव क्लासेस इस पे मिलेगी, इस चैनल पे। इसलिए मैंने वीडियो बनाया कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पर साइन कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए, उस सब एप्लीकेशन पर डाल दे रहा है। और मैं चाह रहा हूँ कि यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए आप लोग जो है यूट्यूब पर भी कुछ वीडियो मेरा देखे होंगे, इसलिए मैं अपना एगो आपको चैनल पहले ही बना था, अब मैं इसी पे पढ़ाऊंगा अपना चैनल पर। उन सभी से बात कर लिए उनके एप्लीकेशन पर और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और क्रेश कोर्स जो है पूरा मैं जो हूँ सिलेबस को जो है फ्री में पढ़ा दूंगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब जो है मैं यहाँ पे लग गया हूँ, याद रखिएगा। पहले मैं जो था मैंने किसी के हाथ से बंधा हुआ था। अरे देखिए पैसा का बात था तो मैं किसी के साथ बंधा हुआ था, लेकिन अब जो है उन सबसे डील हो चुका है। तो मैं अपना भी चैनल पर यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाऊंगा। अगर आप रेडी है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर आई एम रेडी, ठीक है, हम आपके साथ हैं। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके पास जैसे वीडियो अपलोड हो तुरंत पहुंचे और इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी को बूस्टिंग कीजिए हमेशा के लिए।